Hello, my dear students. Welcome you once again on the YouTube channel Angrezi Academy. Dear students, today we are going to discuss the most interesting fact today. देखिए आपकी जो जीडी होगी उसमें कई बार क्या होता है कि जीडी जो डिस्कशन होता है तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एक पेपर दे दिया जाता है, कुछ लाइंस आपको दे दी जाती हैं, तो आपको उसको रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये किसका टॉपिक है, किसके बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरह से मैंने आज आपके सामने दो टॉपिक्स लिए हैं, कुछ लाइनें मैंने आपके सामने लिखी हैं, आपको खुद अंदाज़ा लगाना है। सबसे पहले मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसके बाद में अपन लास्ट में क्या करेंगे, इसका जो टॉपिक है वो किस चीज़ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है वो अपन फाइंड आउट करेंगे, वो अपन डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन टुडेज एरा ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन हैज़ टेकन ए न्यू प्लेस। यानी कि आज का जो सोशल मीडिया है उस पर जो हमारी चीज़ें हैं वो क्या है, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है वो क्या ले चुका है कि एक न्यू प्लेस जो है वो नया स्थान ले चुका है। द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया इनटू वन लाइन into online, this is online. Okay, online portal has started a new trend of getting update instantly, यानी कि हर चीज़ आपको सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे और फटाक से मिल जाएगी, इंस्टेंटली मिल जाएगी आपको। Gone are those days when we used to wait for the morning newspaper to start our days. वो दिन गए अब, कोई न्यूज़पेपर जो है पढ़ने वाले तो खैर पढ़ते हैं, बट gone are those days when we used to wait for the morning newspaper to start our days. तो आजकल तो सारे के सारे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी कुछ पे है, सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल आवर साइकोलॉजी। हमारी जो साइकोलॉजी को है कंट्रोल करती है, चाहे डायरेक्टली करो चाहे इनडायरेक्टली करो, बिकॉज दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। Next, fake news. This is the introduction of social media, and next step is fake news. Okay, the online social media has liberated every individual to put their views openly. सोशल मीडिया ने अपना व्यूज़, सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी अपना जो व्यू है, अपना जो ओपिनियन है उसको ओपनली इंडिविजुअली लिबरेट है, स्वतंत्र है, मतलब वह आदमी। okay, but on the other hand it has become a ground for false and fake news. देखो ये सिस्टम जो है, हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा, यानी कि फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़। ठीक है, इम्पैक्ट मान लीजिए चाहे आप चाहे फेक न्यूज़, क्योंकि आजकल ये जो फेक न्यूज़ है वो आपके सामने एक बड़ी समस्या बन के आ रही है। ओके, बाय increasing the use of mobile device, social media platforms such as Facebook, Instagram, YouTube and Twitter has turned into powerful places for providing news and entertainment. देखिए सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया में वो प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है। इनके थ्रू आप अपने जो ओपिनियन है वो इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने आइडियाज़ दे सकते हो विदाउट एनी, किसी भी चीज़ के कंट्रोल के बिना, किसी भी चीज़ के बाउंडेशन के बिना आप लोग यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल इनटू पावरफुल प्लेस फॉर प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। न्यूज़ और एंटरटेनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सोशल मीडिया करवाता है, किसके थ्रू, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लाइक दैट। However, it has also created an environment of confusion, making it difficult for us. और ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुका है कन्फ्यूजन का, जो हमारे लिए क्या बन चुका है, डिफ़िकल्ट बन चुका है। इन दिस एरा ऑफ पैड न्यूज़ मैनी न्यूज़ चैनल्स एंड रन डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज टू इम्प्रूव देयर TRPs। अपनी जो TRP है, अपनी जो पर्सनैलिटी जो है, अपनी जो अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी फेक न्यूज़ से या फिर किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू या फिर कैसे भी करके अपने आप को आगे लेके आना चाह रहे हैं वो। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर। इंडिया वो एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग रूमर। रूमर जो होती है, अफवाह जो होती है, वो फैलाने की जो है वो बहुत बड़ा रिस्क इसमें स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग हो रही है भाई, ये रूमर है, वो अफवाहें फैल रही हैं थ्रू हेड स्पीचेस एंड फेक न्यूज़
which sometimes turns into unfortunate incidents such as mob attacks and लीचिंग। मोब लीचिंग होता ना है वो, जैसे कि किसी भी जो भीड़ है, मोब अटैक मतलब एक भीड़ के रूप में कुछ भी इलीगल काम करना। Strict rules to be made and action like cancelling of license those who fail to adhere it must be taken। यानी कि ये सारे इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो बनाने चाहिए, हमें जो एक्शंस होती हैं जैसे कि लाइसेंस को कैंसिल करने का, जो भी जो फेल टू अडेयर इट मस्ट बी टेकन, वो यानी कि वो जो न्यूज़ अफवाह फैला रहे हैं वो फेल हो जाए, ऐसा एक स्टेप हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें उठाना चाहिए। सम मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स कैन बी सेटअप टू स्टॉप एंड ट्रेस प्रॉब्लमेटिक मैसेज। भाई जो आदमी क्या कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं, उनको एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए, एक ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए जो क्या कर सके, उनको अपन पकड़ सके और उनको अपन स्टॉप कर सके। ओके, द रोल ऑफ एजुकेशन awareness and friends plays a major role in deciding what we are serving to our mind and our society। ये चीज़ जो है ना, एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो, और अपन जो फ्रेंड्स है ना, वो बहुत बड़ा जो मेजर रोल है वो डिसाइड प्ले करते हैं, और वही यही चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई हम किस तरह से अपना सर्विंग कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह से अपनी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को माइंडली ले रही है, कैसे अपना जो माइंड है वो इसको ले रहा है और दे रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें और बहुत कुछ बोला जा सकता है, इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, अब अपने आप से भी लिख सकते हो। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिस्टम सारा का सारा क्या बना है, फेक न्यूज़ है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल जो हमारा बना है वो क्या बना है कि फेक न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और फेक न्यूज़ है वो क्यों हो रही है, ये सारी यू हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। और स्पेशली इन जीडी इट कैन बी आस्क्ड, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडेज। नेक्स्ट जो अपन करेंगे वो करेंगे, देखिए द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स इन इंडिया आरबीआई डिफाइंस बैंकिंग स्कीम। देखिए बैंकिंग स्कीम जानते हो आप लोग, घोटाला, बैंक घोटाला। तो हमारा जो बना है सबसे पहले ही, तो अपना जो टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा, बैंकिंग स्कीम, यानी कि जो बैंक के जो घोटाले होते हैं हर आदमी इससे दुखी है। बैंकिंग सेक्टर में आप जाके देखोगे तो हर आदमी इन चीज़ों से प्रॉब्लमेटिक जो है वो फेस करता है, हर बात में जो कोई ना कोई समस्या, नई समस्या आती हैं बैंक स्कीम की। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस एंड नेट बैंकिंग फ्रॉड्स, द क्रेडिट एंड द डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स, ऑल दिस टाइप ऑफ फ्रॉड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। यानी कि दिन प्रतिदिन कोई भी चीज़ का, आप मेरे इतने पैसे कैसे कट गए, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, डेबिट कार्ड बनवा लीजिए, फिर आपके कोई भी नेट बैंकिंग से इतने पैसे कट गए, ये वाला जो है ना एक बैंक स्कीम है, ये बैंकिंग स्कीम है, घोटाला हो रहा है। यू माइट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिनाउंड डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी, जानते होंगे नीरव मोदी को, इसमें मैंने नाम एक नीरव मोदी का दिया, स्पेशली लेटेस्ट है, बाकी और भी बहुत सारे नाम यू कैन डिस्क्राइब, बिकॉज लेटेस्ट जो है वो अभी उसका जो आ रहा है, क्या नाम उसका, वो भी है उसका जो प्लेन वाला है उसका, आई डोंट नो अबाउट हिम। द लेटेस्ट बैंकिंग स्कीम इन इंडिया डन बाई हिम, जो लेटेस्ट जो बैंकिंग जो स्कीम है वो इंडिया में है, वो उन्हीं के द्वारा हो रही है। ओके, रीजन्स बिहाइंड बैंकिंग स्कीम इन इंडिया। अब रीजन देखिए क्या होते हैं, ये तो एक नॉर्मली अपन ने दिया है नाम मर्चेंट, यहाँ पे जो नीरव मोदी, आप ऐसे एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो जो आपके याद हैं, बाकी ये देने से इनका कोई वैसे बेनिफिट भी नहीं है। हमें अपने आप को इस टॉपिक से मतलब है कि बैंकिंग जो स्कीम है वो किस तरह से हो रहा है, क्या रीजन्स होते हैं। इन एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स, इन एडिक्वेट सुपरविजन यानी कि अपर्याप्त सुपरविजन है अपने जो मैनेजमेंट जो होते हैं ना उसके द्वारा। इलीगल एग्रीमेंट बिटवीन द स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर के बीच में कोई ना कोई ऐसा इलीगल एग्रीमेंट कर ही लेता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट फ्रॉड स्कीम इन द अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज पे ऐसे टेक्नोलॉजी भी नहीं है अपने को जो अपन डिटेक्ट कर सके फ्रॉड को। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी पता नहीं है, एम्प्लॉयज़ को भी पता नहीं है। वीक रेगुलेटरी सिस्टम, सिस्टम जो है उसको वो रेगुलेट सिस्टम जो अपना है वो बहुत ही वीक है, हम वी कैनॉट मॉनिटर दैट टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, रेगुलरली जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो रही है, जो मॉनिटर है इसके ऊपर मोनेटाइजेशन जो है वो सही नहीं हो रहा है। ओके, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी इंट्रोड्यूस टू रिकॉर्ड ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो नई टेक्नोलॉजी जो है ना
वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, वो हमें सबको पता होनी चाहिए। वो नई नई टेक्नोलॉजी है जो वो लेना चाहिए, ताकि बैंकिंग का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जा सके और उसको बताया जा सके, हर आदमी को पता चल सके कि भाई इस चीज़ से आपके, मान लीजिए आपके अकाउंट में 17 रुपये कट गए, आपको पता ही नहीं किस चीज़ के कटे हैं। फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाके पता करोगे कि ये है, फिर आप कहोगे भाई ये एटीएम चार्ज कटा है। तो उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, ऐसे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें आपको पता होना चाहिए वहाँ पर। ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन, अपग्रेड देयर अवेयरनेस। जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग होती है, वो टाइमली क्या होनी चाहिए, देनी चाहिए अपने अवेयरनेस को अपग्रेड करने के लिए। द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी सेड विद आरबीआई। ऑडिट जो होती है वो भी होनी चाहिए। ऑडिट जैसे कि होती है, आई नो, बट क्या होता है कि जैसे 2 4 5 साल में एक बार हो गया, तो ये वाली जो ऑडिट है वो हर महीने या फिर हर साल इस तरह से होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट जो है, और वो आरबीआई के साथ में भी शेयर होना चाहिए। द बैंकिंग सिस्टम मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली। जो बैंकिंग सिस्टम है उसको चेक होना चाहिए टाइम टू टाइम। एवरीथिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, साफ सुथरा सबको दिखना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है। कस्टमर्स मस्ट बी मेड अवेयर दैट एनी ओटीपी, पासवर्ड और यूजर आईडी शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन टू अवॉइड मोबाइल बैंकिंग स्कैम। मोबाइल बैंकिंग जो होता है उसके द्वारा भी कस्टमर्स को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि आप इसमें दे रखा है ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, यूजर आईडी वगैरह। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ गेट्स अफेक्टेड। द फ्रॉड, या कंट्री की इकोनॉमिक तो अपने आप ही क्या करेगी भाई, अफेक्ट होगा ही होगा। द फ्रॉडर्स रन आउट ऑफ द कंट्री एंड नन ऑफ देम गेट्स अरेस्टेड। फ्रॉडर्स जो होते हैं ना वो कंट्री से भाग जाते हैं। विजय माल्या भाग गया, अपना जो है उसका क्या नाम है, नीरव मोदी भाग गया। तो ये वाला जो है ये सिस्टम इनको स्टॉपेज करने के अपने पास में स्टेप्स होने चाहिए। दिस लीव्स ए बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और सोसाइटी पे तो बैड इम्पैक्ट पड़ता ही है भाई। इट बिकम डिफिकल्ट टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स। ये बैंकों से लोन लेना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद में ये भी मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोसेस है वो बन जाती है। बैंकर्स मॉनिटरिंग सिस्टम मस्ट वर्क इफेक्टिवली और इफिशिएंट इंसिडेंट्स। यहाँ पे इफेक्टिवली होना चाहिए उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम वो। एंड इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रेमेडियल प्रोसेस जो होती है उसको रेमेडी होनी चाहिए, उसका उपचार होना चाहिए। कोई भी जो इंसिडेंट होती है उसका जो रेमेडी करने का, उसका उपचार करने का, उसका समाधान करने का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई भी आपके पास में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ओके, दिस इज़ द 2 टॉपिक। इस प्रकार से आपका जो है देखिए आपने सारी लाइन देखी तो यहाँ पे क्या हो गया इसका स्कीम, बैंकिंग स्कीम। फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ आपका यहाँ पे फेक न्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस 2 टॉपिक्स यू हैव टू डिस्क्राइब इन योर ओवन। ओके, लेट्स गाइस एंड ऑल द बेस्ट टू यू।